नमस्ते दोस्तों। चलो आज फटाफट रिवीजन करते हैं क्लास 12 हिंदी के एक बहुत ही दमदार चैप्टर का, जयप्रकाश नारायण का वो ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति। तो चलिए इस बेहद जरूरी टॉपिक की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ जमा है और जेपी सबसे पहले क्या कहते हैं? ताली मत बजाओ, मेरी बात चुपचाप सुनते रहो। वाह, ये एक लाइन ही बता देती है कि माहौल कितना सीरियस था और जेपी के इरादे कितने पक्के थे। ये कोई चुनावी भाषण नहीं था, ये क्रांति की शुरुआत थी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये तो हमारे इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। भाषण तो दिया गया 5 जून 1974 को, पर इसकी कहानी, अरे वो तो कई सालों से लिखी जा रही थी। चलिए जरा उस टाइम के माहौल में चलते हैं। देखिए, आज़ादी को मिले 27 साल हो चुके थे, लेकिन जो सपने देखे थे वो अधूरे थे। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत चला, पर 1974 आते आते हालत क्या थी? देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ने आग लगा रखी थी, और इसी गुस्से की आवाज बने थे जेपी। और जेपी ने ना कोई लाग लपेट नहीं की, उन्होंने सीधी सीधी बात की, आम आदमी की बात। उन्होंने साफ कहा कि भाई, जनता भूख से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से तड़प रही है। सरकारी दफ्तरों में तो बिना घूस दिए पत्ता भी नहीं हिलता था, और हमारी पढ़ाई लिखाई, वो तो बस ऐसी थी कि युवाओं का भविष्य ही अंधेरे में था। तो चलो अब सीधे भाषण के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि जेपी ने क्या क्या मुख्य बातें कहीं। और एक मजेदार बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सूखी सूखी दलीलें नहीं दी, बल्कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए, दिल से जुड़ने के लिए अपनी जिंदगी के किस्से भी सुनाए। एक ऐसा ही बहुत इमोशनल किस्सा उन्होंने सुनाया, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। दिनकर जी उनसे मिले और उनके आंदोलन की बहुत तारीफ की, पर किस्मत देखिए, उसी रात दिनकर जी को हार्ट अटैक आ गया। जेपी ने इसी बात से सिस्टम पर चोट की। उन्होंने बताया कि कैसे मद्रास में तो दिनकर जी को 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, लेकिन सोचो अगर यही पटना में हुआ होता, यहाँ के खराब हेल्थ सिस्टम में उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि जेपी सरकार पर इतना तीखा हमला क्यों कर रहे थे? क्या ये कोई पर्सनल लड़ाई थी? जी नहीं। तो फिर उनके मेन पॉइंट्स क्या थे? चलिए देखते हैं। जेपी ने एकदम साफ कर दिया था कि मेरी लड़ाई इंदिरा गांधी जी से पर्सनली नहीं है, मेरी लड़ाई है उनकी गलत पॉलिसीज से, गलत सिद्धांतों से। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी तो और बढ़ गई। हमारी एजुकेशन तो गुलामी वाली शिक्षा दे रही है, और अगर इस सड़े हुए सिस्टम को बदलना है तो जनता को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और बस यहीं से आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, संपूर्ण क्रांति। और ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी दोस्तों, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये डेफिनेशन, इसको तो एग्जाम के लिए एकदम रट लो। संपूर्ण क्रांति का मतलब था समाज के हर एक हिस्से में टोटल चेंज लाना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक, मतलब हर एक चीज में। मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, मकसद था पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना। अच्छा, जेपी के हिसाब से इस सारे करप्शन की, इस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था की जड़ क्या थी? उन्होंने इसका एक सीधा और सटीक जवाब दिया, इलेक्शन का बेहिसाब खर्चा। उनका मानना था कि चुनाव में जो ये करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं ना, वही है सारी पॉलिटिकल करप्शन और काले धन की असली जड़। और इस चुनावी भ्रष्टाचार का इलाज उन्होंने सुझाया दल विहीन लोकतंत्र। अब ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कैंडिडेट को पार्टियां नहीं चुनती, बल्कि लोग खुद सीधे अपनी ग्राम सभाओं में चुनते हैं। इसका मकसद था पार्टी पॉलिटिक्स को खत्म करके पावर वापस जनता के हाथ में देना। तो अपनी इस क्रांति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जेपी ने किसके कंधों पे डाली? पता है? युवाओं और छात्रों पर। वो उन्हें लोकतंत्र का गार्ड मानते थे, रक्षक। ये कोट देखिए, ये बताता है कि जेपी को युवाओं पर कितना भरोसा था। उन्होंने सीधे सीधे कहा, आप नेता बनो, मैं तो बस रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि देश का भविष्य तो युवाओं के हाथ में है। उनके पास जोश है, ताकत है, जवानी है, और क्रांति के लिए और क्या चाहिए? लेकिन जब स्टूडेंट्स ने जिद की कि लीडर भी आप ही बनो, तो जेपी एक शर्त पर राजी हुए। उन्होंने कहा, सुनूंगा मैं सबकी, पर फैसला मेरा होगा। इससे पता चलता है कि वो इस आंदोलन को भटकाना नहीं चाहते थे, एक फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड डायरेक्शन देना चाहते थे। चलो अब आते हैं रिवीजन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो सवाल जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब जरा कान और दिमाग दोनों खुले रखना।
ये एक बहुत ही कॉमन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और इसे दूर करने के लिए वे क्या उपाय सुझाते हैं। इसका आंसर लिखते समय इन पॉइंट्स को यूज करना। मेन कारण क्या है? चुनाव का खर्चा। और उपाय क्या है? 3 उपाय हैं। पहला, आम आदमी, किसान, मजदूरों को कैंडिडेट बनाओ। दूसरा, जनता अपने चुने हुए नेताओं के काम पर नजर रखें। और तीसरा, अगर नेता काम न करे तो उसे इस्तीफा देने को मजबूर कर दो, जिसे कहते हैं राइट टू रिकॉल। दूसरा बड़ा सवाल जो बनता है, संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश नारायण का क्या मतलब था? ये सवाल इस चैप्टर की आत्मा है। इसके जवाब में ये पॉइंट्स जरूर लिखना कि ये सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था बदलना था। क्रांति के वो 7 एरियाज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो सब मेंशन करना। इसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां भ्रष्टाचार, नाइंसाफी और गैर बराबरी ना हो, और इसमें जनता, खासकर यूथ की पावर और जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। चलो अब एक रैपिड फायर राउंड, फटाफट जवाब देना। पहला, भाषण कहाँ और कब? पटना का गांधी मैदान 5 जून 1974। दूसरा, अमेरिका में उन्हें क्या कहा जाता था? निक्सन का दलाल। तीसरा, वो मार्क्सवादी कब बने? 1924 में, जिस साल लेनिन की मौत हुई। अच्छा, मार्क्सवादी मतलब? जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते थे, समाज में बराबरी लाना चाहते थे। चौथा, जेपी के हिसाब से लोकतंत्र का दुश्मन कौन है? वो लोग जो शांति से हो रहे प्रदर्शनों को रोकते हैं, लाठियां बरसाते हैं। और पांचवा, भाषण में किस कवि का जिक्र है? रामधारी सिंह दिनकर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हाँ, एक और जरूरी फैक्ट याद रखना, 1998 ये वो साल है जब जयप्रकाश नारायण को उनकी मृत्यु के बाद भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी का ये कहना कि हम तो आपका विरोध करना नहीं छोड़ेंगे, उनके कैरेक्टर को दिखाता है। मतलब जो भी गलत पॉलिसी बनाएगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसका विरोध करूंगा। ये उनकी हिम्मत और लोकतंत्र में उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रही हैं। जरा सोचिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सिस्टम में बदलाव की जो बातें जेपी ने 1974 में की थीं, क्या वो आज भी उतनी ही सच नहीं है? इस पर जरूर सोचना। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।